जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलब आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल उपकार जीएस में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक बढ़िया चैप्टर है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गंगा के बारे में। आज हम गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले पीछे पढ़ा गंगा के पंच प्रयाग संगम स्थल, दूसरा पढ़ा कि गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली नदी कौन है। आज हम पढ़ेंगे गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली नदी। क्वेश्चन इससे बिहार पुलिस में भी पूछता है कि गंगा की सहायक नदी क्या है। मतलब कि एक बात समझ लीजिए कि एग्जाम में नदी, भारतीय नदी से क्वेश्चन एक रहता ही रहता है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर करबा तो गेल लगे रहा। देखिए बहुत बढ़िया, कहीं नहीं जाइएगा। ये है गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन है। तो देखिए यमुना, टोन, सोन, यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, यही सभी नदी है जो गंगा के दाएं ओर में आके मिलती है। कुछ नदी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली नदी, और आज पढ़ेंगे दाहिना ओर से। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी भी एक अपना ज्यादा अधीन रखता है भाई, उससे भी क्वेश्चन निकलता है ज्यादा। हम अगले चैप्टर में यमुना नदी प्रणाली को लेके आएंगे, यमुना नदी के जल प्रणाली को लेके आएंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा के दाहिनी ओर से सहायक नदी। यमुना के बारे में सभी आदमी जानते हैं। यमुना का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है। कहां से निकलती है तो लिख लीजिए, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बंदरपुर जिला से, बंदरपुर की चोटी पर से यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है। हाँ मेरे भाई मेरे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। आप लोग इसको बहुत गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, कहीं नहीं जाइएगा, लगे रहिएगा। इस बार तो होगा, काहे ना होगा, इस बार तो छीन लेंगे वर्दी, और क्या। चलिए आज यमुना हो गया। तो यमुना उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। अब इसी के दो तीन को बहुत बढ़िया नदी है जो सहायक है यमुना की। कौन है? चंबल, केन, बेतवा। तो ये चंबल, केन, बेतवा, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग यमुना को जब लेके आएंगे, जब यमुना जी को लेके आएंगे तो उसके सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो यमुना पर रहेगा, बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। उसके बाद आता है टोंस नदी। देखिए ये भी टोंस नदी उत्तराखंड के गढ़वाल से बहते हुए और देहरादून के पास कालसी के नीचे यमुना के में मिल जाती है। कहां से? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से आके आती है और ये कहां बह जाती है, कहां मिलती है? देहरादून के पास कालसी में के नीचे यमुना में ये क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। कौन सा? टोंस नदी। टोंस नदी के बाद आते हैं सोन नदी के बारे में। जी हाँ, यही सोन नदी जो आपको आरा में जाइएगा तो सोन का नदी मिलता है जिसमें बालू बहुत बढ़िया निकलता है। तो यही सोन नदी है और ये सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है और ये मिलता कहाँ है? तो ये मिल जाता है आपको यहाँ पटना में आके मिलता है गंगा से। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है। इसकी भी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी और दाहिना तरफ से मिलने वाली नदी। तो बाएं तरफ से घग्गर है, जोहिला है और छोटी महानदी इसकी बाएं तरफ से आके सोन में मिलती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि घग्गर नदी या जोहिला नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप याद रखिएगा सोन नदी की सहायक नदी है। अब इसके दाएं तरफ से मिलने वाली नदी उत्तरी कोयल, रिहंद, कन्हार, गोपद और छोटी महानदी। सर उत्तरी कोयल, रिहंद, कन्हार और गोपद है, इसकी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो उत्तरी कोयल याद रखिएगा और रिहंद नदी, जी हाँ वही रिहंद नदी जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है। तो ये सोन की सहायक नदी है जो दाएं तरफ से आगे मिलती है। आगे आते हैं रिहंद नदी के पास में। तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल मतिरंगा पहाड़ियों से निकलता है, मतिरंगा पहाड़ियों से होते हुए, और ये सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के सोन में मिल जाती है, सोन नदी में मिल जाती है। सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश की जगह है, उत्तर प्रदेश का जिला है, वहां में सोन में आके मिल जाती है। हमने बोला ना रिहंद और उत्तरी कोयल ये क्या है? सोन की सहायक नदी है। तो रिहंद पर एक बांध बना है, रिहंद बांध, जो रिहंद नदी पर है। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रिहंद बांध किस नदी पे है, तो रिहंद नदी पे। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन की। आगे आते हैं
इसी बांध के जलाशय के पास में, जहां बांध बना है वहां जलाशय है, जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? यही रिहंद बांध के जलाशय को क्या जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से। याद रखिएगा भाई मेरे बउआ, मेरे गुरु महादेव, आप लोग ये देखते चलिए, पढ़ते चलिए, नोट जरूर कीजिए। आज हम लोग कंटिन्यू लाए हैं, कंटिन्यू बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। उत्तरी कोयल, अब अगला नदी है उत्तरी कोयल, जो सोन की सहायक नदी है। ये सोन की सहायक नदी है, रांची के पठार से निकलते हुए पलामू में प्रवेश करती है और जाकर सोन में मिल जाती है। कहां से चलती है? रांची के पठार से चलती है और जाकर पलामू होते हुए सोन में आके मिल जाती है। कौन? उत्तरी कोयल नदी। तो ये रहा आपको गंगा के दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी। हमने पिछले वीडियो में बाएं तरफ से पढ़ा, इस बार दाहिने पढ़े। अब अगला हम यमुना नदी को लेके आएंगे, जो बहुत बढ़िया चैप्टर रहेगा। उसके बाद सिंधु नदी पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय नदी पढ़ेंगे। नदी से एक क्वेश्चन रहता ही रहता। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिएगा और लाइक शेयर भी सब कुछ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।